इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक स्फेरिकल कंडक्टर है, सही है, ये वाला, जिसका रेडियस 2r है और इससे 3r दूरी पे बाहर एक चार्ज है q1 और इसका रेडियस है 2r। इसके अंदर हमने एक कैविटी बनाई है जो इसके सेंटर के साथ नहीं है, सेंटर को छोड़ के बाहर है, जो कि उसका रेडियस r/2 है, सही है। उस कैविटी के अंदर हमने चार्ज रखा है q2 और इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है q3, बराबर। तो हमें इनमें से सारे ऑप्शन चेक करने हैं। पहले ऑप्शन में बोला गया है कि इसका पोटेंशियल इतना होगा, दूसरे ऑप्शन में बोला गया है कि इसके कैविटी के अंदर पोटेंशियल इतना होगा, तीसरे में बोला गया है कि किसी बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल इतना होगा और फोर्थ वाले में बोला है कि जब हम इसको ग्राउंड कर देंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो इतना होगा, यानी कि इसका चार्ज जो बहेगा वो इतना होगा, सही है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। एक स्पीयर है हमारे पास, ये कोई स्पीयर है, राइट। उसके रेडियस जो है 2r के बराबर है। एक और स्पीयर है हमारे पास जो हमने इसके अंदर कैविटी बनाई है, जो कि यहाँ पे है इस तरीके से, राइट। ये वाले दो स्पीयर है, यानी कि एक बड़ा वाला स्पीयर है जिसका रेडियस मान लेंगे हम 2r है और इसका रेडियस हम मान लेंगे r/2 है, सही है। नेक्स्ट, यहां कोई चार्ज है q1, इसके अंदर चार्ज है q2 और इसके ऊपर चार्ज है q3। इसके सेंटर से इसका सेंटर एक मिनट, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। चलो देखो इधर, ये इसका सेंटर है जिसका रेडियस 2r है। यहाँ पे कोई चार्ज है q1 जो कि बड़े वाले स्पीयर के सेंटर से 3r दूरी पे है और इसका रेडियस r/2 है। इसका चार्ज q2 है और बाहर सरफेस पे चार्ज q3 है, करेक्ट। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस स्पीयर के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। अब देखिए, कैविटी के अंदर जब हम ये चार्ज q2 रखेंगे तो कैविटी के अंदर वाले सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस होंगे, ऐसे नेगेटिव वाले चार्जेस इंड्यूस होंगे, जिसकी वैल्यू होगी -q2। वैल्यू कितनी होगी? -q2। अगर कैविटी के अंदर वाले सरफेस पे -q2 चार्ज इंड्यूस हुआ है तो बाहर की तरफ +q2 इंड्यूस होगा, तो बाहर अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? q2, करेक्ट है। ये q2 की वजह से अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा। अब बताइए, यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूं तो कितने चार्जेस का पोटेंशियल मिलेगा मेरे को, सही है। इस जगह पे अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो यहाँ पे एक तो q1 की वजह से होगा, तो हम इसको v1 कह देंगे, जो कि k q1 डिवाइडेड बाई कितनी दूरी पे है उससे? 3r। दूसरा होगा इसकी वजह से, सही है, तो v2 k q2 प्लस q3 डिवाइडेड बाई 2r, करेक्ट है। अब इनका क्या करेंगे फिर, सही है। तो इनके लिए इसका कोई पोटेंशियल यहाँ पे रोल नहीं निभाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, सही है, क्योंकि प्लस q2 का पोटेंशियल और माइनस q2 का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल जो होगा स्पीयर का वो होगा v1 प्लस v2 बराबर, जो कि k q1 डिवाइडेड बाई 3r प्लस k q2 प्लस q3 डिवाइडेड बाई 2r। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ स्पीयर। चलिए देखते हैं ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, के क्यू वन बाई 3r प्लस के क्यू टू प्लस क्यू थ्री बाई 2r, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो इसका सही है। चलिए दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? किसी इस पॉइंट पे, मतलब कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, कैविटी के अंदर अगर हम किसी पॉइंट पे देखेंगे तो कितना आएगा। मैं ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं, यस, ये हमारा सेंटर और इसका रेडियस r/2। चलिए मान लेते हैं हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढना है जो कि r दूरी पे है।
Q2 चार्ज, सही है। अब इस जगह पे जो पोटेंशियल होगा वो तो एक Q2 की वजह से होगा, एक माइनस Q2 की वजह से होगा, एक स्पीयर की वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा, यानी कि टोटल 4 चार्जेस की वजह से होगा, Q1 Q2 माइनस Q2 और Q3 प्लस Q2, सही है। तो अब चलिए इसके लिए अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, Q1 की वजह से ड्यू टू Q1 V1 इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाई 3R, सही है। पोटेंशियल जितना सेंटर में होगा उतना ही कैविटी में भी आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट दूसरा वाला ड्यू टू Q2 V2 इज इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाई R, सही है, कैविटी के सेंटर वाले चार्ज की वजह से। नेक्स्ट ड्यू टू माइनस Q2 इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से V3 माइनस K Q2 डिवाइडेड बाई R बाई 2, क्यों, वो इंड्यूस्ड कैविटी के अंदर पड़ता है, यानी कि स्पीयर के इनसाइड वाला पॉइंट है, तो ये इसको ऊपर ले लेंगे तो ये होगा -2Q2 2KQ2 डिवाइडेड बाई R, सही है। अभी कौन सा रह गया, स्पीयर के बाहर जो चार्ज है उसकी वजह से भी आएगा, तो ड्यू टू Q2 प्लस Q3, यानी कि स्पीयर के आउटर वाला जो चार्ज है उसकी वजह से, उसको V4 कह देंगे, K Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2R, उसके सेंटर में जितना होगा उतना ही वहां पे भी आएगा उसका, सही है। अब अगर आप इन सभी को आगे लिख देंगे तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, बताओ क्या आएगा, एक आएगा K Q1 डिवाइडेड बाई 3R प्लस K Q2 डिवाइडेड बाई R, सही है। उसके बाद माइनस K 2K Q2 डिवाइडेड बाई R, नेक्स्ट प्लस K Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2R। तो दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी। आई होप ये वाला भी ऑप्शन मैच कर जाए। देखिए के Q1 बाई 3R बाहर वाले चार्ज की वजह से, यस के 2K Q2 डिवाइडेड बाई R प्लस K Q2 बाई R प्लस 2K Q3 डिवाइडेड बाई 2R प्लस K Q2 बाई 2R, यानी कि सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, सही है। ये वाला कैसे है, वहां पे हमने स्प्लिट करके लिखा है, Q3 प्लस Q2 कंबाइन लिखा है, इन्होंने अलग करके लिखा है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं, किसी आउटसाइड वाले पॉइंट पे क्या होगा। अगले वाले में क्या पूछा है, अगर पॉइंट कहीं पे यहाँ पे आउटसाइड में आता है तो तब कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए अगर हम लिखें थर्ड वाले केस के लिए, ऑप्शन सी के लिए, ये आपका 2R रेडियस, ये कैविटी R/2 वाला, ये कोई चार्ज यहाँ पे Q1, इसमें Q2, यहाँ पे Q1 प्लस Q2, राइट। किसी आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए अगर मैं लिखूं, सही है, इसके सेंटर से मान लेंगे R दूरी है, इसके पॉइंट से मान लेंगे R डैश दूरी है। कैविटी का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, कैविटी का जो भी इफेक्ट है कैविटी के अंदर ही रहेगा, कैविटी का इफेक्ट बाहर नहीं आ सकता और बाहर वाला इफेक्ट अंदर नहीं जा सकता है, तो कैविटी के अंदर का चार्ज यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो यहाँ पे बस स्पीयर का चार्ज कितना है, Q2 प्लस Q3, Q2 प्लस Q3 और एक Q1, तो बताइए यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, K Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई R स्पीयर की वजह से, प्लस उसकी वजह से अगर हम लिखेंगे तो K Q1 डिवाइडेड बाई R डैश। सो ये पोटेंशियल होगा किसी आउटसाइड वाले पॉइंट पे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए K Q2 प्लस Q3 बाई R प्लस K Q1 डिवाइडेड बाई R डैश, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगर इसको हम ग्राउंड करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। अगर हम स्पीयर को ग्राउंड कर दें, ये वाला Q2, इसके अंदर माइनस Q2, बाहर Q2 प्लस Q3 और सामने यहाँ पे Q1 जो कि इसके सेंटर से 3R दूरी पे है और इसका रेडियस 2R, बराबर। अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं तो अब बताइए इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। ग्राउंड कर देने से पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, सही है। तो अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया कि ग्राउंड को कितना चार्ज बहेगा, ये आपको बताना है। तो अब इसमें कैसे बताएंगे, देखिए राइट, कैसे बताएंगे इसको, कि यहाँ पे Q1 चार्ज की वजह से इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा, क्यों, यहाँ पे अगर आप चेक कर लें इसको, इसका पोटेंशियल अगर हम जीरो कर दें तो ये दोनों चार्जेस जो भी है ये तो ग्राउंड को चले जाएंगे, तो कनेक्शन आप करने के बाद आपको कैसा दिखाई देगा, कैविटी का कुछ नहीं होगा, कैविटी के अंदर जैसा था वो वैसा ही रहेगा, बस अब बाहर इसका सारा चार्ज ग्राउंड को चला गया। अब इस Q1 की वजह से इस पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा जिसे हम बोलेंगे Q, सही है।
तो अब इसका पोटेंशियल नेट में कितना होगा, 0 होगा। तो अब कैसे निकालेंगे उसको, ये वाली दूरी 3r और ये वाली दूरी 2r। अब अगर आप इसके ऊपर पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या आएगा, k q1 डिवाइडेड बाई 3r प्लस kq डिवाइडेड बाई r विच इज इक्वल टू 2r विच इज इक्वल टू 0। तो k और k कॉमन लेके उस साइड डाल देंगे, r कॉमन लेके उस साइड डालेंगे, तो इधर होगा q बाई 3 विच इज इक्वल टू q बाई 2 माइनस के साथ। तो यहाँ से q की वैल्यू आ रही है 2q डिवाइडेड बाई 3 माइनस के साथ। करेक्ट है, इतना चार्ज ग्राउंड से ऊपर आया है, सही है, और इतना चार्ज स्फीयर से ग्राउंड को गया है। अब फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या पूछा गया था, देखिए टोटल चार्ज दैट विल फ्लो इनटू द ग्राउंड, सही है, टोटल चार्ज दैट विल फ्लो इनटू द ग्राउंड इफ द स्फीयर इज ग्राउंडेड। अगर स्फीयर ग्राउंड रखेंगे तो कितना चार्ज ग्राउंड में जाएगा बोल के पूछा है। अब जरा देखना, पहले इस पे Q2 Q3 था, पहली बात तो इतना चार्ज चला गया, खत्म। अगली बार इसके अंदर अब ये न्यूट्रल हो गया, वो कैविटी को छोड़ दो आप, कैविटी का कुछ इफेक्ट नहीं होगा, तो न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब अब इसमें से इसके ऊपर -2q डिवाइडेड बाई 3 चार्ज बचा है, इसका मतलब इसका +2q बाई 3 नीचे चला गया ना। तब टोटल में कितना चार्ज गया, Q2 Q3 और ये 2q बाई 3, तो ये 2q1 बाई 3, इतना चार्ज ग्राउंड को जा चुका है। सही है, कब, जब हमने इसको ग्राउंड कनेक्शन किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारे लिए इसके सारे ऑप्शन करेक्ट निकल रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। आई होप कि मैं आपको ये सोल्यूशन समझा पाया हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, मैं अगली बार फिर से कोशिश करूंगा अलग तरीके से समझाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।